हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है भाई फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को फिर बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 7.1 निर्देशांक ज्यामिति से बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P ब्रैकेट में 2 -3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक हो। यानी कि मैं आपको चित्र से समझा देता हूँ। आपका जैसे आपका एक लाइन है, रेखाखंड है। तो आपका यहाँ वाला पॉइंट दिया है, यहाँ पे देखेंगे P और Q दो पॉइंट है, और P का जो बिंदु है 2 -3 है, और Q का जो बिंदु है 10, y है। यहाँ पर क्या है कि इनके बीच की दूरी उत्तर दे दिया है कि उत्तर आपका जो 10 मात्रक है। 10 मात्रक क्या होते हैं, जब सेंटीमीटर मीटर में ना दे तो मात्रक की इकाई लिख देता है। देखेंगे इसके बीच की दूरी दे दे, लेकिन यहाँ पर देखेंगे क्यू का जो पॉइंट है 10y, यहाँ पर एक अक्षर y दे दिया है गिनती न छोड़ के। तो इसका मतलब ही y का मान ज्ञात करना है। y की जगह क्या गिनती होना चाहिए था, क्या अंक होना चाहिए था। तो इसको हम पता लगाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। तो हल में आप देखेंगे यहाँ पर तो पहले लिख दिया जाता दिया है क्या कि जो क्वेश्चन में दिया रहता है वही लिख दिया जाता है कि बिंदु P आपका दिया है 2, -3, Q दिया है 10, y। ठीक है, तो यही लिख देते हैं कि बिंदु PQ के बीच की दूरी लिखो, या PQ बराबर, यानी कि वैसे लिख दे रहे हैं PQ बराबर PQ के बीच की दूरी क्या होगा। सूत्र आपको मालूम होना चाहिए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। अंडर रूट लिखेंगे, करड़ी लिखेंगे, फिर इसमें होता है करड़ी में ब्रैकेट में होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये आपका उल्टा भी होता है, नहीं कि x2 पहले होता है, x1 बाद में भी होता है। x2 - x1 करो, चाहे x1 - x2 करो, बात सेम ही होता है। वैसे इधर भी आप कह रहे हैं y2 - y1 करो, चाहे y1 - y2 का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर फिर PQ यानी कि इनके बीच की दूरी दिया है 10, तो इधर हम 10 लिख देते हैं, और उसके बाद इधर आप जो पॉइंट दिया उसको लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप लिख लीजिए ताकि गलत ना हो। यही आपका x1 है, y1 है, और यहाँ पर आपका x2, y2। अब यहाँ देखेंगे x1 की जगह पे 2 है तो 2 को रखा जाएगा। 2 माइनस x2 कितना है, देखेंगे x2 10 है, जिसकी जगह 10 लिख दीजिए, x2 की जगह होल स्क्वायर प्लस y1। देखिए y1 यहाँ पर आपका -3 है, -3, और फिर माइनस लिख के y2 है, y है, y2 कितना है, y ही है, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। इसी को आपको सॉल्व करना है। अब मैं पूरा पूरा बदल सकता हूँ, 10 को उधर कर सकता हूँ, पूरे इधर कर सकता हूँ, इसमें चिन्ह का बदलाव नहीं होता है। तो अब पहली बात तो यह है कि इसको हल करने के लिए जो आपका करड़ी इसको हटाया जाता है, इसको नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ लिख दिया जाता है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो हमने जब वर्ग किया यानी कि वर्गमूल निकाल लिया, तो जानते हैं कि अगर कड़ीम टू का गुणा कर दो तो कड़ी हट जाता, 2 ही रह जाता। तो वैसे यहाँ पर एक कड़ी हट जाएगा, सिर्फ अंदर वाला जो भी हिस्सा है, जो भी पार्ट है वो रह जाता है। तो मैं पहले इसको लिखता हूँ, 10 को बाद में लिखूँगा। तो यहाँ पर आपका 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 10 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे जो y2 है, y हमें 10 लिख दें, और यहाँ पर y लिख देता हूँ, क्या रहेगा, y2 कितना, यहाँ पर देखेंगे y2 y है, तो इसकी जगह पर मैं y लिख देता हूँ स्क्वायर। और उसके बाद यहाँ पर 10 का वर्ग हमने कर दिया, दोनों पक्षों को वर्ग किया, तो इसमें क्या हुआ, कड़ी हट गया, इसमें आपका वर्ग रह गया। तो इसमें a - b का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे दोनों गिनती है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो -8 हो जाएगा। 2 - 10 का मतलब -8 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हम a - b का होल स्क्वायर करेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात कि यहाँ पर देखो -3, ये लोग बहुत गलती करते हैं। ये आपका प्लस का सूत्र बन जाएगा, कैसे, पहले पद का वर्ग a - b का जब होल का सूत्र पहले पद के वर्ग 3 तरीके का 9 होगा, दूसरे पद का वर्ग प्लस y स्क्वायर, और फिर उसके बाद जब माइनस करेंगे, -2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, तो पहला पद माइनस से सीना, तो यहाँ पर क्या आ जाता है,
प्लस हो जाता है। इसको ध्यान रखना, यहीं पर लोग गलती करते हैं। तो पहला पद गुणे दूसरा पद यानी कि 3 दूनी 6 y हो गया। और उसके बाद 10 दहाई 100, 10 का वर्ग क्या होता है 100 होता है। तो इसको भी वर्ग तोड़ देता है 28 64। अब प्लस गायब होगा क्योंकि माइनस माइनस गुणा क्या होता है प्लस होता है। प्लस 9 कर दीजिए प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल 100। तो यहाँ देखेंगे दो आपका सजातीय है, इसको जोड़ लेते हैं। अब इसको सिस्टम से बना देते हैं। वाई स्क्वायर पहले लिख देते हैं प्लस 6y बाद में लिखते हैं और उसके बाद दोनों को जोड़ा जाएगा तो 9 4 13 होता है, 673 हो गया। अब इसी समय मैं इसको पक्षांतर विधि से इसको इधर ले आता हूँ तो ये प्लस से इस तरफ आएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस हो जाएगा 100 हो जाएगा इक्वल 0 कर दिए, इधर 0 बचा। अब एक बार फिर से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6y और यहाँ पर देखेंगे 73 में से 100 घटाने बोला, जो कि उल्टा मान लो या कम में से ज़्यादा, लेकिन घटाएंगे 100 में से 73। ऐसे कंडीशन में माइनस लिख दिया जाता है। जब कम में से ज़्यादा बोला घटाओ नहीं घटता तो 100 में से 73 घटाएंगे तो माइनस लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 27 बच जाएगा इक्वल 0। अब आपको यहाँ पर देखेंगे द्विघात समीकरण मिल गया है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसमें हम मध्य पद को 2 खंड में बांटेंगे, लेकिन किसके हेल्प से इसको 2 खंड में बांटेंगे, इसको हम 27 के हेल्प से, यहाँ गिनती नहीं है 27 के हेल्प से हम क्या करेंगे मध्य पद का 2 खंड करेंगे। तो 2 टुकड़ा करने का सिस्टम क्या होता है, हम पहले 27 का फैक्टर करते हैं, वहीं से हमको मिलता है कि हमको फिर 2 डिजिट उठाना है, 2 गिनती उठाना है कि जिसको जोड़ने घटाने 6 आना चाहिए। तो पहले 27 का हम करके दिखाते हैं। 27 का हमने फैक्टर किया तो 3 और 27 3 तिरिका 9 3 का 3। यहाँ पर देखेंगे 3 बार, लेकिन इसको 2 टुकड़म करना है। 3 टुकड़ा आया 2 टुकड़म करना है, लेकिन जिसको जोड़ने या घटाने से क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, मध्य पद आना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे जब हम इसको 3 तिरिका 9 करेंगे तो 9 में से 3 घटाएंगे क्या बच जाएगा 6, यानी कि 9 में से 3 घटाने से आपको भी मिल जाएगा गुणा करने से। यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ कैसे आता है। यहाँ देखेंगे 9 गुणे 3 बराबर 27, लेकिन आपको लाना है -27। तो हम माइनस कर देंगे किसके, यहाँ प्लस लाना है, प्लस लाना है तो इसके आगे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इसके आगे -27 के आगे, यहाँ 27 के आगे माइनस हो जाएगा। और उसके बाद ही 9 - 3 जब करेंगे तो आपको मध्य पद जो 6 वो भी मिल जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। यहाँ पर माइनस थोड़ा सा कम दिख रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा तो 9 3 27 यानी कि -27 लाना है और गुणा करने से वही मिला, और उसको जब घटाएं सब्ट्रैक्शन किए तो आपको जो मध्य पद था वो भी मिल गया। तो यहाँ पर क्या करते हैं 6 के जगह पे 9 - 3 करेंगे, 9 में से 3 घटाएंगे। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ देखेंगे वाई स्क्वायर वही रहता है। अब मैं 6y नहीं लिखूँगा, इसके जगह लिखूँगा प्लस 9y और -3y लिखेंगे और फिर -27 इक्वल 0। ध्यान देंगे कि 6y को 2 टुकड़े में किया गया, 9 में से 3 घटाएंगे, 6y वापस पुनः मिलता है। तो इसको फैक्टर करने के उल्लेखन करने के सिस्टम बनाया गया है। अब हम यहाँ पर 3 पद था, अब ये हो गया 4 पद। 4 पद में 2 पद का जोड़ा बनाएंगे, इसमें कॉमन लेंगे उभयनिष्ठ। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ जो दोनों मिले, तो दोनों में मिल रहा है सिर्फ y। तो y इसमें बाहर निकला, एक y बच गया, प्लस यहाँ 9 बचा। अब अगले में ध्यान रहे y -9 बचना चाहिए, y + 9, तो दोनों जगह माइनस है तो हमको प्लस लाना, तो माइनस कॉमन ले लो, 3 कॉमन होगा दोनों में, तो दोनों तो प्लस में बदल जाएगा। तो यहाँ 3 बाहर आया y, यहाँ प्लस होगा 3 9 27। तो देखेंगे एक बार फिर से जो अब 4 पद से 2 पद हो गया, 1 और 2। अब दोनों पद में फिर कॉमन होगा, एक बार y + 9 कॉमन हो रहा है, दोनों मिल रहा है। अब तो बचा क्या आपका y -3 ही हो जाता है आपका इसका गुणनखंड, लेकिन हमको लाना है y का मान लाना है। तो यहाँ पर देखेंगे एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे तो लिख देंगे यदि y + 9 इक्वल 0, तो y बराबर क्या आ रहा है -9 आ रहा है। और फिर अगर हम इसको उठाएंगे, यदि y -3 बराबर 0, तो y बराबर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो यहाँ पर y का मान 2 आया है, तो आंसर हम लिख देंगे कि y बराबर आपका क्या, यानी कि -9 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार के कुछ वीडियो लेके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।